नमस्कार मित्रों, ट्रैवलिंग इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारे भारत के इतिहास की ओर। ये जलते हुए अंगारे, ये पंचई लोहार, ये हथौड़े की चोट, ये मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक है। एक वक्त था जब मेवाड़ की धरती ऐसे ही अंगारों से लाल हो उठी थी। महाराणा प्रताप के वंशज इन्होंने सौगंध ली थी कि जब तक मेवाड़ की धरती हम लोगों को नहीं मिल जाएगी, वापस नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग वापस मेवाड़ नहीं जाएंगे। और तब से ये भारत की एक जात खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, यहाँ तक कि उनके प्रियजनों की हत्या करवा दी गई। लेकिन उन्होंने किसी के सामने सर झुकाना अच्छा नहीं समझा, उन्होंने सर कटाना अच्छा समझा। और उन्हीं की आन बान शान को लिए मेवाड़ के ये वीर सपूत, ये वीरांगनाएं आज हथौड़ा चला रही हैं, अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं और छकड़ा गाड़ी लिए इधर उधर घूमते फिरते रहे हैं। इनके साथ बैलगाड़ियां हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर तो कभी उधर। सौगंध हो तो ऐसी जो युगों युगों तक चलती रहे। और ये जलती हुई आग, ये ज्वाला है इनके दिल की, जो इनके दिल में धधक रही है आज भी। इनके अंदर एक कसक है मेवाड़ को ना पाने की और वापस अपने मेवाड़ ना जाने की। लेकिन ये सौगंध यूं ही नहीं जाएगी, कभी ना कभी तो रंग लेकर आएगी। महाराणा प्रताप का सिर सदैव भारतीय इतिहास में इसी तरह ऊंचा रहेगा। लेकिन अब समय बदल चुका है और इन पंचई लोहार का कहना है कि सरकार भी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। ये इसी तरह भटकते रहते हैं। अगर इन्हें कोई स्थायी आवास मिल जाए तो ये अपना घर बना लें। अब शायद इनकी हिम्मत जवाब देने लगी है और कई पीढ़ियां भी तो बीत गई हैं। इनका बेटा अब पढ़ाई कर रहा है। इनका बड़ा बेटा कुछ समय पहले परीक्षा देने के लिए जब जा रहा था तो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध सभी को याद होगा। ये लोग महाराणा प्रताप के लिए, सेना के लिए, युद्ध के लिए तलवार, भाला और बर्छी बनाया करते थे। अब युद्धों का दौर चला गया है, समय बदल गया है। अब ये लोहे के औजार बनाते हैं। लेकिन इनका संबंध लोहे और आग से आज भी है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना पेशा भी बदलने लगे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो बड़े शहरों में जाकर रहने लगे हैं। अब ये भी चाहते हैं कि ये भारतीय परंपरा की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और आम जनमानस में घुल मिल जाएं। अब इनकी जो पीढ़ियां हैं वो ये सब नहीं करना चाहती हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो लोग परंपरागत व्यवसाय को अपनाए हुए हैं वो अपने इतिहास को अपने दिल में सहेजे हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और समय बीत रहा है, आहिस्ता आहिस्ता युग बदलते जा रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप का इतिहास, उनकी आन बान शान आज भी भारत के मस्तक पर एक तिलक की तरह सुशोभित है। ऐसे वीर सपूत महाराणा प्रताप के वंशज निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं और इन्हें सरकारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के इतिहास को बरसों बरस सहेजे रखा है। मित्रों,
जब तक भारत की भूमि रहेगी, विश्व में भारत का नाम रहेगा, तब तक महाराणा प्रताप और मेवाड़ की धरती का इतिहास में वर्णन रहेगा, क्योंकि वो एक अमिट इतिहास है। महाराणा प्रताप ने संघर्ष का एक नया आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति हैं और ये उनके वंशज उनके नाम को अपने सीने से लगाए हुए, सहेजे हुए निरंतर जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे वीडियो मिलते रहे। फिर से बता, फिर से कब से रह रहे हैं आप? 3 पीढ़ी यहाँ रह रहे हो आप? मकान बना ले, इतना पैदा ही नहीं हो पा रहा। बच्चों को बड़ी आदमी कहता है, बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए। ये पढ़ रहे हैं? नौकरी दे लॉकडाउन के लिए पैसा नहीं, एजुकेशन तक नहीं हो गया। सरकार कहती है पढ़ाओ गरीब लोग, तुम्हें नौकरी देंगे। नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
आगे से भाई आगे फोटो लिखते रहेंगे दिवाली हो दिवाली हो दिवाली हो हाँ बाली हाँ हो आप पढ़ते हो भैया? कौन क्लास पढ़ते हो? इंटर हो? तो कर लिया ग्रेजुएशन या बीएड धीरे से करना है ना? बीएड कर लेना, बीएड जल्दी हो जाएगा।